लेकिन नजरें बनी हुई है करेंसी मार्केट पर भी। रुपए में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, लगातार बनी हुई है लॉसेस और रिकॉर्ड लोअर लेवल्स भी रुपए ने आज टच किए। आज फिर से 91.45 तक के लेवल्स निचले स्तरों पर रुपए ने छुए। इस टाइम 91.57, इनफैक्ट इस समय भी डेज लो पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरबीआई के दखल के बावजूद रुपए में गिरावट बढ़ी है। किस तरीके के फंडामेंटल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि मूड बिगाड़ रहे हैं रुपए का, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से, इस पर बातचीत करते हैं। लता जी हमारे साथ मौजूद हैं। लता जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप रुपए के इस मूव को और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अब? देखिए, रुपये तो पहले से ही प्रेशर में है। इट हैज़ बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन 2025 ऑल्सो। तो गए 24 घंटे में सारे ही मार्केट्स, यूएस मार्केट्स 2.5% गिरे हैं, यूरोपियन मार्केट्स गिरे हैं, अभी भी एशिया थोड़ा लड़खड़ा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स अभी भी प्रेशर में है कि ट्रम्प साहब डावोस में क्या कहेंगे और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए क्या असर होगा। इसीलिए हमको एक्सपेक्ट करना है कि एक वीक एसेट क्लास को और भी प्रेशर आएगा। रीजंस तो जाहिर है, जो रीज़न कल था, लास्ट ईयर था, वही है कि फॉरेन फंड्स एक्विटीज़ बेच रहे हैं और उससे डॉलर खरीद के बाहर ले जा रहे हैं और इसी वो डॉलर बाइंग के प्रेशर में डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है रुपये के मुकाबले। आरबीआई डॉलर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर इतना है तो वो अपने डॉलर्स को क्यों बेकार में गंवाएंगे। वो चाहेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ नुकसान नहीं ले जाएं, फ़ायदे में क्यों जाएं। एक एडिशनल फैक्टर होता है 1 बजे के आसपास, 1 मंथ अगो कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स जो एनडीएफ मार्केट में रिजर्व बैंक ने एंटर किया, वो मैच्योर होते हैं। उसके बहुत सारे बैंक्स ने अपने आप को सेल पोजीशन में पाते हैं क्योंकि उन्होंने आरबीआई को सेल किया था, वो अब खरीदने आते हैं। इसलिए 1 o'clock के टाइम में ज़्यादा प्रेशर होता है। उसको हम लैंग्वेज जार्गन में फिक्सिंग कहते हैं। अभी होप है मार्केट में कि फिक्सिंग होने के बाद सेकेंड हाफ ऑफ द डे में इतना प्रेशर होना नहीं चाहिए और स्टॉक मार्केट भी कुछ ग्रीन दिखा रहा है, तो शायद आज का वर्स्ट हो चुका है, ऐसा उम्मीद है मार्केट में। हम और कुछ कह नहीं पाते। एक बात और मैं कहूँ कि फॉलिंग रुपी या एक्सपेंसिव डॉलर बहुत सारे बिजनेसेस के लिए अच्छा है। एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, अच्छे कम्पीट कर पाते हैं और आने वाले इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाएंगे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री चीप चाइनीज़ इंपोर्ट से अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि रुपी सिर्फ डॉलर के खिलाफ 5% गिरा होगा, लेकिन चाइनीज़ युआन के खिलाफ लास्ट 7 मंथ्स में कुछ 10-15% गिरा है। तो दैट मेक्स इट ईजियर टू कम्पीट विद चाइनीज़ इंपोर्ट्स। इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसान वो होता है जब बहुत सीरियस फॉल थोड़े समय में हो जाता है। तब आने वाले इन्वेस्टर्स भी रुकेंगे कि स्टेबिलिटी आने दो, तो उसका वो नेगेटिव असर भी है। फिलहाल हमको देखना है कि अगर स्टॉक मार्केट के ग्रीन रुपी तक फैलता है कि नहीं। ओके, शुक्रिया लता जी इस पर अपनी राय देने के लिए। और इनफैक्ट अभी भी 91.61 के लेवल्स रुपए पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए रुकने